हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई और जांच एनआईए को सौंपी गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पुलवामा का एक डॉक्टर कार में अकेला था और विस्फोट जल्दबाजी में हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी उजागर करने वाले आदेश को चुनौती देने में देरी पर जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने विश्वविद्यालय को 3 हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने का समय दिया। जर्मन वॉच की रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के अनुसार 1995 से 2024 के बीच 9,700 से अधिक चरम मौसम घटनाओं में 8.32 लाख लोगों की मौत हुई और आर्थिक नुकसान $4.5 ट्रिलियन से अधिक रहा। यह रिपोर्ट पेले में COP30 के दौरान जारी की गई। जर्मन वॉच एक बॉन स्थित संगठन है जो जलवायु समानता और स्थिरता की वकालत करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नियाग्रा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अपनी कनाडाई समकक्ष अनीता आनंद से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अनीता आनंद को G7 बैठक की मेजबानी पर बधाई दी और न्यू रोड मैप 2025 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने भारत की सहायता से बनी 1020 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदा किया। भारत ने इस्लामाबाद आतंकी हमले से जुड़ी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की भ्रमित नेतृत्व द्वारा झूठी कहानियां गढ़ना उनकी पुरानी रणनीति है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की। वे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा प्राथमिकताओं और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए प्रमुख अमेरिकी नौसैनिक संस्थाओं और कमांड का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई जिसमें केरल के 2 छात्रों पर राष्ट्रीय राजधानी में हमला किया गया। उन्हें जबरन हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया गया और लुंगी पहनने पर उनका मजाक उड़ाया गया। सीबीआई ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़ा और रिश्वतखोरी रैकेट के आरोप में अजित कुमार पात्रा और मिंकू लाल जैन को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने दिल्ली, ओडिशा और राजस्थान में छापेमारी की, जहां 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली कार धमाके से जुड़े जम्मू कश्मीर आतंकी मॉड्यूल मामले में महिला डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया है। वह जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े इस मॉड्यूल की 8वीं आरोपी हैं और उनकी कार से विस्फोटक लिए जाने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूर्व निदेशक के खिलाफ अवैध पेड़ कटाई मामले में अभियोजन रोकने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर फटकार लगाई। पीठ ने IFS अधिकारी को 11 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था, यह स्पष्ट करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि युद्ध में तकनीक भले ही लड़ाई के स्वरूप को बदल रही हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति और मानवीय नेतृत्व अब भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने प्रधानमंत्री से भी सवाल किया कि धमाके के अगले ही दिन वे भूटान दौरे पर क्यों गए। मंगलवार को नई दिल्ली में शुरू हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन में मसौदा श्रम नीति और 4 श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम व उद्योग मंत्रियों तथा सचिवों ने भाग लिया। कई वामपंथी दलों ने मंगलवार को लाल किले के पास हुए बम धमाके की कड़ी निंदा की। पार्टियों ने इस हमले में हुई जनहानि और घायलों पर गहरा शोक व्यक्त किया। जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा, जनजातीय उद्यमी भारत की प्रगति के प्रेरक हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्देश्य जनजातीय उद्यमियों के लिए व्यावसायिक संबंध स्थापित करना और देश भर में निवेश आकर्षित करना है। श्री यादव ने कहा कि यह सर्वे दबाव में कराया गया है और वहीं गोदी मीडिया है
जिसने इस्लामाबाद कराची को कब्जा किया बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मीडिया ने धर्मेंद्र जी के निधन की झूठी खबर चलाई, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने शोक संदेश जारी किया था। बिहार विधानसभा चुनाव, नो एग्जिट पोल ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत का अनुमान लगाया। तेजस्वी बोले, महागठबंधन करेगा क्लीन स्वीप। मंगलवार को विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल में राज्य में एनडीए सरकार की वापसी, विपक्षी महागठबंधन के कमजोर प्रदर्शन और जन सुराज की निराशाजनक स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभा लानी होगी, ट्रंप ने H-1B वीजा पर कहा। पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के दुरुपयोग पर लगभग 175 जांच शुरू की, जिनमें कम वेतन देना, अस्तित्वहीन कार्यस्थलों पर नियुक्ति दिखाना और कर्मचारियों को बेंच पर बैठाने जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं। इजराइल ने उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग को सहायता ट्रकों के लिए फिर से खोल दिया है। COGAT ने जानकारी दी। यूएन एजेंसियों लंबे समय से इस क्रॉसिंग को खोलने की मांग कर रही थी, ताकि उत्तरी गाजा के प्रभावित क्षेत्रों में अधिक मदद पहुंच सके। यूक्रेन सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जांच के चलते न्याय मंत्री को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार NABU द्वारा जारी रिकॉर्डेड बातचीत में मंत्री गालुश्चेंको की आवाज संदिग्धों के साथ सुनी गई थी। शिक्षक संघ ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वेतन में देरी को लेकर चिंता जताई। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियमित बजट के बजाय अनुदान आधारित वेतन व्यवस्था अपनाने के फैसले से विश्वविद्यालय में बार बार वित्तीय अनिश्चितता पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LNJP अस्पताल में लाल किला विस्फोट के घायलों से मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने घायलों से बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने उन्हें स्थिति की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा STF द्वारा हत्या के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के वकील की तुरंत रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि वही वकील विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार नहीं थे, जबकि बार एसोसिएशन के विरोध ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर संतनु ठाकुर की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा की आलोचना की। TMC ने आरोप लगाया कि भाजपा ने स्त्री विरोधी सोच को संस्थागत रूप दे दिया है और मुख्यमंत्री पर बार बार हमले उनके नेताओं की गहरी असुरक्षा को दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हाई कोर्ट के जजों की समय पर फैसले देने की क्षमता सार्वजनिक की जाए। अदालत ने कहा, सबको यह पता होना चाहिए कि किसी जज ने कितने मामलों में फैसला सुरक्षित रखा है, कितने फैसले सुनाए गए हैं, कितने दिनों में फैसले सार्वजनिक किए गए और हाई कोर्ट्स को फैसले अपलोड करने में वास्तव में कितने दिन लगते हैं। अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाने वाला फर्जी कॉल सेंटर मुंबई में पकड़ा गया। 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि आरोपी त्वरित ऋण देने के नाम पर ठगी करते थे और गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो के माध्यम से अवैध धन प्राप्त करते थे। कांग्रेस ने केरल की LDF सरकार पर सबरीमाला सोने की चोरी में मदद करने का आरोप लगाया। KC वेणुगोपाल ने कहा कि जब तक वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। मिजोरम को ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष पुरस्कार मिला। आधिकारिक बयान के अनुसार पुरस्कार चयन के लिए मिजोरम के नगर एवं देश योजना प्रकोष्ठ को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत देने के लिए आमंत्रित किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट अपडेट। लाल किला विस्फोट के 2 दिन बाद अधिकारियों ने एक लाल फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश शुरू की है। जांच में पता चला है कि यह कार मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है। डॉक्टर हयात जफर, जो दिल्ली ब्लास्ट मामले के संदिग्ध डॉक्टर शाहीन साहिद के पूर्व पति हैं, ने कहा कि उन्हें किसी भी कथित आतंकी संबंध की कोई जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को चेतावनी दी, कहा हम जवाब उसी तरह देंगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की यह चेतावनी पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों में हुए 2 बड़े आतंकी हमलों के बाद आई है। एक दक्षिण वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना में और दूसरा इस्लामाबाद के केंद्र में।
डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही प्रमुख टैरिफ में बड़ी कटौती हो सकती है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देश बाजार पहुंच, शुल्क और निवेश नियमों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम दौर की वार्ता में हैं। मध्य प्रदेश के सरपंच अब 25 लाख रुपए तक के विकास कार्य कर सकेंगे, सीएम मोहन यादव ने कहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि सरपंचों को अब गांवों में विकास परियोजनाओं के लिए 50,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। राज्य वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योगों का वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है। कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 स्थानों पर छापेमारी, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार ये छापे जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों और ठिकानों पर आतंक तंत्र को जमीनी स्तर पर खत्म करने के प्रयास के तहत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान असम में इमिग्रेशन चेकपोस्ट स्थापित करने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार असम के हाथीसार में यह चेकपोस्ट भूटान के आगामी गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी में निवेशकों और आगंतुकों को आवाजाही को सुगम बनाएगा। शूटिंग में सम्राट राणा ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को बढ़ी हुई 1500 की मासिक किस्त उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। कोलंबिया ने मादक पदार्थों की नावों पर अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिका के साथ खुफिया सहयोग निलंबित करने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त से अब तक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हमलों में कम से कम 75 लोग मारे गए हैं। ट्रंप के साथ बढ़ते व्यापार तनाव के बीच G7 देशों के शीर्ष राजनयिक कनाडा में मिले। इस वर्ष G7 की मेजबानी कर रहे कनाडा और उसके उत्तर अमेरिकी पड़ोसी अमेरिका के बीच संबंध ट्रंप द्वारा कनाडाई आयात पर शुल्क लगाने के कारण तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद पर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका की अंतिम सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की। अदालत ने प्रत्येक राजनीतिक गुट को अपने पक्ष में दलीलें पेश करने के लिए 3 घंटे का समय भी निर्धारित किया है। गूगल ने AI कार्यों को प्रोसेस करने के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्राइवेट AI कंप्यूट पेश किया। यह प्लेटफॉर्म एप्पल के प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट की तरह काम करता है और वन सीमलेस गूगल स्टैक के रूप में टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स द्वारा संचालित होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े 300 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें संकेत मिले थे कि JEIE से जुड़े तत्व अलग अलग मोर्चों के जरिए अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। सबरीमाला सोने की चोरी मामले में जांच के अंतिम चरण में SIT भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगाने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि SIT ने संभावित कानूनी खामियों को दूर करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू करने की अनुमति केरल हाईकोर्ट से मांगी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने आर्ट डायरेक्टर थोड्डाथरानी को शेवलियर सम्मान मिलने पर बधाई दी। श्री स्टालिन ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के पूर्व छात्र थोड्डाथरानी ने इस सम्मान को पाने वाले भारतीयों की विशिष्ट सूची में शामिल होकर राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। माइक्रोसॉफ्ट पुर्तगाल में AI डेटा हब में $10 अरब का निवेश करने की योजना बना रही है। टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी डेवलपर स्टार्ट कैंपस AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म Nscale और चिप निर्माता एनवीडिया के साथ साझेदारी में लिस्बन से 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित साइनस में 12,600 नई पीढ़ी के एनवीडिया GPU स्थापित करेगी। नागार्जुन अक्किनेनी और राम गोपाल वर्मा की आइकॉनिक फिल्म शिवा डिजिटल रीस्टोरेशन के बाद दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
यह कल्ट क्लासिक फिल्म 14 नवंबर को थिएटर में लौटेगी, जिसे एआई की मदद से डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP 3 लागू होते ही कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलों में फिर से हाइब्रिड मोड शुरू किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को हालात बिगड़ने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण को सक्रिय किया। क्या गगनयान एक पैराशूट समय पर न खुलने पर भी स्थिर रह सकता है? इसरो ने यह पता लगाने के लिए परीक्षण किया। इसरो ने झांसी, उत्तर प्रदेश के बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब वे घर पर ही स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे, उनकी टीम ने जानकारी दी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।